ओके, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3। 2.3 से पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या प्रूव करने हैं वो बता देता हूं मैं एक्सरसाइज 2.3 में कि इरेशनल नंबर है क्या। क्या है? इरेशनल नंबर है क्या। जो रैशनल नहीं होते वो क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। आपको यही पूछा है हर क्वेश्चन में, और हर क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने के लिए पूछा है। प्रूफ करने के लिए क्या पूछा है कि ये इरेशनल नंबर है क्या। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2.3 का 2.3 नहीं, आपको डायरेक्ट आ जाओ। आप अगर अपन फोकस करें थ्योरम नंबर 2.4 आ जाओ। एक लिखी हुई थ्योरम, थ्योरम नंबर 2.4 आ जाओ। कौन सी वाली? 2.4। ठीक है, थ्योरम नहीं है, क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। क्वेश्चन छोटा है, 4 लेटर का है, ठीक है, लेकिन सॉरी 4 वर्ड्स का है, लेकिन क्या हो गया, इसका आंसर है, इसका जो सॉल्यूशन है वो बड़ा है। ठीक है, बुक का ठीक है जी। आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इरेशनल। ओके, ये प्रूफ करना। ठीक है जी, अपन इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 डाल के उसका सॉल्यूशन लिखोगे। मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। अब देखिए क्या प्रूफ करना है। √2 क्या आना चाहिए? इरेशनल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इरेशनल। जितने भी क्वेश्चन हैं अपन क्या लेके चलेंगे? रैशनल लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? रैशनल। आपको मैंने पहले ही बताया था, जो प्राइम नंबर्स होते हैं अगर उनका रूट आता है वो कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर। आपको पता होगा, मैंने इरेशनल नंबर की फर्स्ट पॉइंट लिखा था, उसमें क्या लिखा था? जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कौन से नंबर होते हैं? ऐसे प्राइम नंबर जिनका रूट लगा दें, क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। √2, √3, √5, √7, √7 प्लस √11, √7 माइनस √11। अगर रैशनल नंबर के रूट का माइनस करें अपन प्लस करें तो हमेशा क्या आता है? वो इरेशनल नंबर आता है। अब देखो यहाँ पे आपको सोल्व करना है, तो सबसे पहले क्या बोलूंगा? लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। अगर आपने √2 को रैशनल नंबर लेट कर लिया, क्या कर दिया? रैशनल नंबर लेट कर दिया, तो आप मेरे को बताओ, आपको पूछा क्या है? इरेशनल। यानी कि आपने पूछा इरेशनल है, प्रूफ क्या करना है? रैशनल। बुक की जरूरत नहीं है। अब देखिए, तो यहाँ पे मैं उल्टा प्रूफ करूंगा रैशनल से, लेकिन लास्ट में बात वापस उल्टी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वापस बात क्या आ जाएगी? उल्टी आ जाएगी। कैसे? आपने √2 लेट कर लिया, इसको क्या है? रैशनल। कोई भी रैशनल नंबर होता है उसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में। तो मैं क्या लिखूंगा? एंड √2 को मैंने लिख दिया p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वह q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंटीजर्स। को प्राइम का मतलब मैंने बताया था कि p और q है, को प्राइम इंटीजर्स बोला नंबर। वैसे इंटीजर सबसे अच्छा वर्ड रहेगा, इंटीजर, यानी कि पॉइंट्स में नहीं, पर्टिकुलर वैल्यू है। को प्राइम इंटीजर का मतलब क्या होता है? जिनका एचसीएफ क्या आता है? 1। मैंने बताया था आपको, अगर यहाँ पे 6 और 5 है तो उनका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। मेरी बात को समझ रहे हो? ठीक है, देखिए दो अगर वैल्यू है उनका एचसीएफ 1 क्या 1 कब आ सकता है? जब उन दोनों में कॉमन नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर मान लो 3 और 5 है, क्या दोनों में कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा,
जहां पे कॉमन नहीं आता है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं जहां पे कॉमन फैक्टर नहीं है, जहां पे कॉमन फैक्टर, क्या 3 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। जहां पे कॉमन फैक्टर नहीं होगा उसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा एचसीएफ? 1 होगा। मैं बोलूं 6 और 7 क्या कॉमन फैक्टर है? नहीं है, एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं क्या मान के चल रहा हूं, p और q को क्या मान के चल रहा हूं कि ये क्या है? वो प्राइम इंटीजर्स है। दैट मींस इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर मैं इस बात को मैं गलत सिद्ध कर दूं, गलत प्रूफ कर दूं कि p और q, आप तो मान रहे हो कि सर p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन मैं कॉमन फैक्टर निकाल के लिया हूं, तो आपकी बात उल्टी हो जाएगी ना, जो आपको मानी है। अरे अगर मैं इसका कॉमन फैक्टर निकाल के लिया हूं, कैलकुलेट करके लिया हूं, तो जो आपने माना है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आपका गलत हो जाएगा मतलब रैशनल गलत हो गया, तो फिर वो क्या होगा? इरेशनल हो जाएगा। कुछ कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। ओके, यहां से मैं बात करता हूं, बोलो क्या होगा? √2 q इक्वल टू क्या हो जाएगा? p होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखिए, अरे मल्टीप्लाई कर दिया और क्या किया, दोनों तरफ में स्क्वायर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? स्क्वायर। स्क्वायर करूंगा तो √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। अरे होगा नहीं होगा? मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि p इक्वल टू √2q। यस और नो? सर हो सकता है। अब दोनों तरफ क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ गया? 2q स्क्वायर। p स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 2q स्क्वायर। कोई मेरे को बताएगा क्या 2q स्क्वायर 2 से डिवाइड है, डिविजिबल है? अरे मैं ऐसे बोलूं 2q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल है। अरे 2q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। जब 2q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 100% क्या p स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा? अरे t स्क्वायर इक्वल टू क्या 2q स्क्वायर है। अगर 2q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्या p स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा? होगा सर। क्यों? क्योंकि दोनों चीज क्या है? इक्वल है। जब p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 100% p भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। तो क्या लिखूंगा मैं? 2q स्क्वायर सिंस 2q स्क्वायर इज divisible by 2, so p स्क्वायर इज divisible by किससे होगा? divisible by 2। अरे होगा नहीं होगा? जब p स्क्वायर 2 से डिविजिबल, तो मैं यहां ऐसे बोल सकता हूं मेरा p भी क्या होगा? p भी क्या होगा? p इज आल्सो डिविजिबल बाय, p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है। p स्क्वायर अगर देखो 2q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो ये 2 से डिविजिबल 100%, ये भी 2 से डिविजिबल। क्यों? दोनों चीजें क्या है? इक्वल है। अगर मान लो ये 64 वैल्यू आ गई तो पक्का ये भी कितना होगा? 64 होगा। अगर ये 64 2 से डिविजिबल तो p 64 2 से डिविजिबल, 64 2 से डिविजिबल, उसका रूट करो 8, वो भी 2 से डिविजिबल होगा। 2q स्क्वायर 2 से डिविजिबल, p स्क्वायर 2 से डिविजिबल, तो p भी आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब देखिए यहां इसके बाद क्या करेंगे वो देखो। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू है मान लीजिए आपके पास, मैं बोलता हूं कि p 2 से डिविजिबल है, तो 100% उसका एक फैक्टर क्या होगा? 2 होगा कि नहीं होगा? अरे कोई भी वैल्यू अगर 2 से डिविजिबल है तो उसका एक फैक्टर क्या होगा? 2 होगा ही होगा। तो मैंने लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस, क्या बोल सकता हूं मैं? लेट p इक्वल टू, क्या मैं 2r लिख सकता हूं? लिख सकता हूं सर। क्योंकि r कुछ भी हो सकता है, लेकिन r के साथ जो भी आ रहा है 2, यानी कि ये चीज क्या 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है सर। 2r 2 से डिविजिबल होगा, 2r 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? आप मेरे को बताओ, p इक्वल टू 2r हो गया, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? अब देखो यहाँ पे वो कर दो, स्क्वायर कर दो, p स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैंने स्क्वायर कर दिया। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा? बताओ p स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? अरे बोलो तो सर, हूं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं। अरे लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं ना। तो यहाँ पे आप मेरे को बताओ 4 2 से कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा।
तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2r स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अब वही कॉन्सेप्ट आ गया, जैसा काम ये था वैसा काम ये है, क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे इसके बाद क्या बोलेंगे, वही तीन चीज क्या क्या बोलेंगे, यहाँ पे 2q स्क्वायर, यहाँ पे क्या 2r स्क्वायर, क्या बोलेंगे, सिंस 2r स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, अगर ये 2 से डिविजिबल 100%, r स्क्वायर भी क्या होगा, r स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अगर r स्क्वायर q स्क्वायर अगर q स्क्वायर 2 से डिविजिबल, तो इट इंप्लाइज दैट q भी क्या होगा, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब कोई मेरे को बता सकता है p भी 2 से डिविजिबल है, q भी 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब तो ये हुआ कि p और q दोनों के दोनों एक कॉमन फैक्टर रखते हैं, और कौन सा कॉमन फैक्टर, 2। ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, जब दोनों चीज 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, p and q हैविंग कॉमन फैक्टर इज 2। लेकिन आपने तो क्या बोला था, को प्राइम इंटीजर, और जो को प्राइम इंटीजर होते हैं उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। आपने जो माना वो गलत हो गया ना, और जो गलत हो गया तो फिर सही क्या हो गया, इरेशनल नंबर। लिखने का तरीका क्या होगा वो देखिएगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, सिंस p and q having common factor is 2, कॉमन फैक्टर इज 2, मेरी बात को समझ लो, कॉमन फैक्टर इज 2, ठीक है, कॉमन फैक्टर इज 2, तो क्या बोलूंगा मैं लास्ट में, कॉमन फैक्टर इज 2, तो जो आपने अज्यूम किया था वो चीज क्या हो गई आपकी, रॉन्ग हो गई, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब जानते हो आप, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है जो काम कर रहे हो उसका उल्टा हो जाना, कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that A and B having no common factor, ठीक है, other than 1, ठीक है, other than 1, it means our hypothesis is wrong, hypothesis is wrong, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, hypothesis is wrong, hence √2, hence लास्ट में लिखेंगे hypothesis, यहाँ लिखेंगे hypothesis is wrong, लास्ट में यहाँ लिख रहा हूँ मैं, hence √2 is irrational, √2 is irrational number। अब सुनिए मेरी बात, मैंने क्या क्या लिखा है उस पे फोकस करना आपको, ठीक है।
एक बार सभी स्टूडेंट्स बताओ जो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो क्लियर दिखाई दे रहा है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार यस और नो में कमेंट करो, देखे सभी स्टूडेंट्स करो, देखे। ओके ओके, ये दो स्टूडेंट है जो डेली नो, हाँ एक दो स्टूडेंट है जो डेली ऐसे लिखते हैं क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, क्लियर दे रहा, इंटरनेट नहीं चलता तुम्हारे, ठीक है। अब देखो इधर दोबारा से देखो एक बार, यहां तक सबके समझ में आ गया था। अब इसके बाद सिंस P and Q having common factors 2, दोनों कौन सा फैक्टर रखते हैं? अरे एक ही चीज है, ऐसे तोड़ते की जैसे आपको याद हो जाएगी, देखना अभी मैं बता रहा हूं आपको। तो P and Q have in common factors 2, but this contradict, मतलब इसका उल्टा करता है, but this contradict the fact that A and B having no common factor, जो आपने अजम्पशन किया था, सॉरी A and B नहीं है, सॉरी P and Q है। P and क्या आएगा? P and Q आएगा, ठीक है, P and Q आएगा। आपने जो P और Q माना था वो को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, और जो को प्राइम इंटीजर्स होते हैं उनका कोई फैक्टर नहीं होता है कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो मैंने क्या लिखा? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P and Q having no common factor other than 1। अरे 1 तो सबका ही होता है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अरे 1 ही तो ऐसे होता है उनका, तो क्या बोलेंगे? इट मींस आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। जो आपने अजम्पशन किया था, इसका मतलब था आपने अजम्पशन क्या किया था वो आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। आपने क्या रेट किया था? रैशनल नंबर। तो क्या हो गया? जब वो रैशनल नंबर रॉन्ग हो गया तो क्या होगा? इरेशनल नंबर। एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ देखिए, वापस से मैं रिकॉर्डिंग क्या बंद कर दिया। देखिए आपको प्रूफ करना है रूट 3 इज इरेशनल नंबर। रूट 3 इज रैशनल नंबर, लेफ्ट कर लिया, पहले रूट 2 था उसको रूट 3 लेफ्ट कर लिया, p/q क्रॉस मल्टीप्लाई किया, p इक्वल टू रूट 3 क्या आ जाएगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, p स्क्वायर रूट 3 q स्क्वायर। ये किससे डिविजिबल है? 3 से। जब ये 3 से डिविजिबल, ये भी किससे डिविजिबल? 3 से। जब ये p स्क्वायर डिविजिबल 3 से होगा तो p भी किससे डिविजिबल होगा? 3 से। जब p 3 से डिविजिबल है तो पक्का पक्का 3 उसका एक कोई ना कोई क्या होगा? फैक्टर होगा, नहीं होगा? और उसके साथ क्या लिख दिया मैंने? r लिख दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, r स्क्वायर हो जाएगा। p स्क्वायर की वैल्यू यहां से तकाओ कितनी है? 3q स्क्वायर इक्वल टू 9r स्क्वायर हो गया। ये 9 से 3 कट जाएगा, 3 टाइम्स, अरे बोलो तो सही हो, ये कट जाएगा ना, ये 9 कट जाएगा, 3 से 3 बचेगा। ये इक्वेशन क्या आ गई? सेकंड आ गई। ओके, और ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। दिस इज डिविजिबल बाय 3, तो दिस divisible by 3, so this divisible by 3, so it is also divisible by 3. Okay, q is also divisible by 3. p and q have in common factor 3, क्यों? क्योंकि सर p भी 3 से डिविजिबल है और q भी किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। जब दोनों 3 से डिविजिबल है तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3। but this contradict the fact that p and q having no common factor having other than 1. It means that our hypothesis is wrong, so hence root 3 is irrational number. स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर आगे चलते हैं, चलेंगे नहीं चले? चलो सर, चलेंगे, रुको एक दो।
अब अपनी अगली थ्योरम क्या है, 2.6 है, उसमें √5 है क्या, देखो देखिए एक बार के √5 है क्या, कोई बात नहीं, √5 आ गया तो √5 में रैशनल नंबर एंड √5 इक्वल टू p by q where q not equal to 0 and p and q are co-parameters। जब आप प्रैक्टिस करो ना टेस्ट के लिए, जब आप सभी क्वेश्चनों को ऐसे लिख लिख के करना तभी याद हो, ठीक है, काम एक ही करना है। अब यहाँ पे p आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो √5q आ जाएगा, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये √5 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बताओ 5q² किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, होगा नहीं होगा, अरे ये 5 से डिविजिबल, 100% ये भी किससे डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, तो इसका p² अगर 5 से तो p भी किससे, 5 से, जब p भी 5 से p इक्वल टू 5r, स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, p² की वैल्यू यहां से रखो 5q² आएगी यहां पे, और ये 25r² ऐसा का ऐसा, ये 25r² ऐसा का ऐसा, p² की वैल्यू यहां से रखी, अब ये 25 5 से बनेगा 5 बार, 5r² is divisible by 5, so this also divisible by 5, so this also divisible by 5, p and q having common factor 5, but this contradict that, but this contradict the fact that p and q having no common factor other than 1, it means our hypothesis is wrong, तो √5 क्या हो जाएगा, yes ना, ये थ्योरम्स कंप्लीट हो गई आपकी, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, ओके, 2-1 साल में तो नहीं पूछी, उससे पहले तो खूब पूछते थे, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। थ्योरम कंप्लीट हो गई, एग्जांपल्स आगे शायद आई थी, एग्जांपल तो पहले नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, अब जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो एक ही तरीके के क्वेश्चन है, लैंग्वेज ऐसे लिखनी है, वैसे लैंग्वेज किस टाइप की आएगी लेकिन थोड़ी सी अलग आएगी। अब उस क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार इस बोर्ड को पूरे को साफ कर देते हैं, ठीक है। चलो लिख लो, कोई लिखना चाहता है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया, 1 मिनट और रुक जाता हूँ, क्योंकि 3 क्वेश्चन हो गए आज तो, बड़े बड़े मजे हो गए। चले ठीक है, चलो चलते हैं फिर। हाँ जी, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं अपन, अपना 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 5 minus √3 is an irrational number, ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5.3, सॉरी 5.3 2.3, आपको क्या प्रूफ करना है इसमें, 5 minus √3 क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले उल्टा लेके चलेंगे, लेट 5 minus √3 इज रैशनल नंबर, कौन सा नंबर, रैशनल नंबर, जब ये रैशनल है तो
5 माइनस रूट 3 को क्या लिखते हैं, p/q की फॉर्म में लिखते हैं। जब p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे फिर, वह q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर कौन से नंबर होते हैं, कोप्राइम इंटीजर्स, कोप्राइम इंटीजर्स, ठीक है। ओके, इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन में। वो दिमाग क्या लगाना है, मेरे पास यहाँ पे 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स का मतलब जानते हो, 3 वैल्यूज मान सकते हैं, जैसे एक तो 5 है, एक √3 है, एक p/q है। इसमें कौन सी वाली वैल्यू इरेशनल होती है, इसमें इसमें और इसमें कौन सी वाली वैल्यू इरेशनल होती है, √3 इरेशनल होता है। अभी तो प्रूफ करवाया था थ्योरम नंबर 2.5, देखो, अरे होता है ना, अभी तो करवाया था, इतनी देर में भूल गए हैं, करवाने के बाद भी भूल जाते हो आप। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस √3 को मैं अलग सेपरेट रखना चाहता हूँ, जो इरेशनल दिखे उसको सेपरेट रखो। √3 को ले लो, किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, और p/q को ले लो, किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे, बिल्कुल ऐसे सेपरेट किया मैंने, क्योंकि सर √3 क्या होता है, इरेशनल होता है, लेकिन मैंने क्या माना था, रैशनल, लेकिन प्रूफ क्या करना है, इरेशनल करना है। इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि जो भी इरेशनल वाली टर्म्स दिखती है उसको बाहर निकाल दो, या तो इधर ही रहने दो या फिर इधर ही। मैंने इधर क्यों लेके गया, क्योंकि ये किसका था, नेगेटिव था। अगर ये पॉजिटिव होता ना तो मैं यही रखता, उधर लेके नहीं जाता। मेरी बात को समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्यू एलसीएम ले लो आप, क्यू आएगा कि नहीं आएगा, तो 5q माइनस का p हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं कुछ नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसको तो मैं पहले लिख रहा हूँ और इसको बाद में लिख रहा हूँ। आप देख रहा मेरी बात क्या क्या बोलता हूँ मैं, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, क्या बोला मैंने, p एंड q आर इंटीजर्स है कि नहीं, अरे p और q इंटीजर्स है क्या, बिल्कुल है। कौन से इंटीजर्स है, को प्राइम, अरे को प्राइम हो चाहे कुछ भी हो, है इंटीजर्स ही ना। मेरी बात को समझ रहे हो, हाँ बिल्कुल सर इंटीजर्स है। जब p एंड q इंटीजर्स है तो आप मेरे को बताओ, जब इंटीजर्स नंबर की आप कैलकुलेशन करते हो, जैसे मान लो आपके पास 2/5 है, जैसे मान लो p की वैल्यू मान लो 2 आ गई, मैं समझ लो p की वैल्यू मान लो 2 आ गई, q की वैल्यू मान लो 1 आ गई, तो यहाँ रखो आप क्या आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई तो 5 आएगा, 5 माइनस 2/1 कितनी में 3 आएगी। यानी कि आपने p और q को क्या रखा था, 2 और 1 रखा था। अरे इंटीजर्स रखा ना, मतलब पॉइंटों की वैल्यू नहीं है। जब आपने इंटीजर्स रखा, इसको पूरी को सोल्व किया, कितनी वैल्यू आई, अरे p और q कुछ भी रख सकते हैं, मैं मेरे हिसाब से रखा हूं समझाने के लिए। जब मैं ये रखूंगा तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, 3। क्या 3 इंटीजर है, यस और नो में कमेंट करो, क्या 3 इंटीजर है, अरे 3 इंटीजर है ना, 3 इंटीजर है। क्या इंटीजर नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या वो रैशनल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अरे क्या 3 को 3/1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो सर, मतलब क्या हुआ, अगर p और q इंटीजर्स है तो ये पूरी वैल्यू सोल्व करने के बाद क्या रैशनल आएगी कि नहीं आएगी, 100% आएगी, 100%। अगर p और q की वैल्यू आप कुछ भी रखो इंटीजर्स, 100, 0 मत रख देना, ये ध्यान रखना, क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं रह सकते। अगर 0 रख दिया तो समथिंग अपॉन 0 सन्नाटा आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इसलिए क्या बोला मैंने कि अगर p और q इंटीजर्स है तो आपको पता है इंटीजर नंबर को इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो भी इंटीजर आता है, इंटीजर को इंटीजर से माइनस करते हैं वो भी इंटीजर आता है, इंटीजर में इंटीजर से डिवाइड करते हैं वो रैशनल नंबर आता है। कौन सा आता है, रैशनल। मेरी बात को समझ रहे हो, यस और नो में कमेंट करो ये रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा।
ऑलवेज रैशनल नंबर होगा तो क्या बोलेंगे 5q माइनस e अपॉन q इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई सर, आपने इसको रैशनल नंबर माना है, ये रैशनल नंबर आया है, क्या ये रैशनल होता है? रूट 3 रैशनल नहीं होता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन ये बोल सकते हैं बट हाँ, अगर देखो अगर ये रैशनल है, अगर ये चीज रैशनल तो ये भी रैशनल होनी चाहिए, अरे होनी चाहिए ना। जब ये 5 लड्डू खाता है तो ये भी तो 5 ही खाएगा, ये दोनों चीज इक्वल है। अगर जब ये रैशनल है तो ये भी तो रैशनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सो रूट 3 इट इंप्लाइज दैट रूट 3 क्या होगा, इट इंप्लाइज दैट, इधर लिख लेते हैं ना, क्या बोलेंगे यहाँ पे अपन बोलेंगे इसका मतलब हुआ रूट 3 इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। बट दिस contradict, but this contradicts the fact that root 3 is a irrational number, irrational number. So our hypothesis is क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा, is wrong, hypothesis is wrong. So we conclude that क्या 5 minus root 3 is a irrational number। एक बार देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ सर आवर हाइपोथेसिस रॉन्ग, रूट इज irrational अकॉर्डिंग टू 2.3 थ्योरम। अरे बेटा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू 2.3 थ्योरम कोई जरूरत नहीं है, सब कॉपी चेक करने वाले को पता है कि थ्योरम नंबर क्या बोल रही है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, अपन इस पे फोकस करेंगे। ये चीज समझ में आ गई, जब p और q वापस देखेंगे, p और q इंटीजर्स है तो पूरा क्या होगा, रैशनल होगा नहीं होगा। जब ये रैशनल तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट मतलब ये उल्टा करता है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 3 क्या होता है, अरे क्या होता है, इरेशनल होता है। लेकिन आपने क्या निकाला है, अभी रैशनल निकाला है। आप तो कैलकुलेट कर रहे हो रैशनल आ रहा है, लेकिन होता क्या है ये इरेशनल होता है। यानी कि जो आपने अजम्पशन किया है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, सो वी कंक्लूड दैट जब ये रूट 3 इरेशनल है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें सभी स्टूडेंट्स, और बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। इसी तरीके के बाकी के सारे क्वेश्चन हैं। लैंग्वेज बिल्कुल यही काम करेगी, बस थोड़ा सा ये सोल्व करने का जो तरीका होगा, थोड़ा सा तरीका होगा, शुरू की 3-4 लाइन बस वो चेंज होगी और लैंग्वेज बिल्कुल सेम रहेगी। मेरे हिसाब से सबसे इजी एक्सरसाइज हुई, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, लैंग्वेज लिखनी है, खत्म ही हो गया क्वेश्चन तो। हाँ ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन में बस थोड़ा सा ये वाला ही चेंज होगा पैटर्न, और बाकी सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का कल पढ़ेंगे। टेस्ट की तैयारी करना, टेस्ट 5th चैप्टर का होगा, 2.2 का होगा, 2.3 का होगा, संडे को होगा टेस्ट 2.2 2.4 सॉरी 2.2 2.4। ठीक है, और 5th चैप्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।